हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, इस मैथ की सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए हम बिना देरी किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a is equal to 1 by root 3 फाइंड द वैल्यू। जो पहला सवाल कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और सेकंड नंबर कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी हमें सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कह रहा है एक ट्रायंगल लेना है, एक त्रिभुज लेना है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा बी पे होगा। तो आइए हम पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बोल रहा है ए बी सी जिसमें राइट एंगल यानी समकोण जो त्रिभुज है किस पे है? बी पे है। बी यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। इफ tan a बराबर 1 बाई रूट 3, यहां पे दिया है tan a इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो आप लोगों को पता है इसमें ए बी सी कह रहा है तो बी राइट एंगल है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे tan a बराबर 1 बाई रूट 3 दिया है। तो tan किसका रेशियो होता है? आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो है साइन होता है, दूसरा कॉस का रेशियो होता है, तीसरा tan का रेशियो होता है। यानी अपना tan का रेशियो है, tan क्या क्या दिया है? P अपॉन B। P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर यदि हम इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर देखें तो उसके ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, यानी यहां से P अपॉन B में P इक्वल टू 1 दिया है और B इक्वल टू रूट 3 दिया गया है। यानी परपेंडिकुलर 1 है और बेस रूट 3 दिया गया है। तो इसके ठीक सामने की जो भुजा होगी परपेंडिकुलर 1 है और बेस जो है रूट 3 दिया गया है। और हमें एक चीज ये वाली साइड फाइंड करना है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है बहुत ही बेस्ट थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए हम सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोग को पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर होता है। इसे हम याद रखेंगे। इसके लिए ये क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या दिया गया? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए BC है, यानी BC का होल स्क्वायर प्लस बेस। बेस क्या गया है? AB। AB है यानी AB का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें AC फाइंड करना है, तो AC का होल स्क्वायर। BC अपना कितना दिया गया है? BC अपना 1 है, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है? रूट 3 दिया है, रूट 3 का होल स्क्वायर। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, यानी रूट 3 का होल स्क्वायर का मतलब रूट 3 इंटू रूट 3। जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, तो इसका कितना वैल्यू आएगा? रूट 3 से स्क्वायर होगा तो यहाँ पे केवल 3 आएगा। और यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यह अंडर रूट के अंदर आता है, यानी AC बराबर अंडर रूट के अंदर 4। AC बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। यानी अपना हाइपोटेनियस है
AC साइड, AC का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अपना हाइपोटेनियस 2 हो गया इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर 1 और बेस √3 हो गया। आइए हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। यहाँ पे हमें सभी साइड पता हो गया, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार इसे वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हम अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी हमें फाइंड करना है। यानी यहाँ पे साइन ए यानी इस एंगल की बात कर रहा है, यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए और बेस क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। तो साइन ए का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है P अपन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2, 1 अपॉन 2, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लाई इनटू है cos c। अब हमें इस एंगल की बात कर रहा है, C वाले एंगल की बात कर रहा है। जब C वाले एंगल के लिए बात करेगा तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला जो रहेगा ये हो जाएगा बेस। तो अपना cos c का रेशियो क्या होता है, पहला साइन दूसरा cos का क्या होता है b अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस क्या है 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2, यानी 1 अपॉन 2, यहाँ प्लस है प्लस लगाएंगे। और फिर cos a कह रहा है, cos a अपन cos क्या होता है b अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन इस एंगल की बात कर रहा है। अब हमें एंगल ए क्यू देखना है। यदि हम जब एंगल ए को सॉल्व करेंगे, एंगल ए को देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा जो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाले जो साइड होगी बेस हो जाएगी। तो cos ए क्या कर रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है √3 और हाइपोटेनियस 2, यानी √3 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू साइन सी, फिर से अब इस एंगल की बात कर रहा है, सी एंगल की बात कर रहा है, तो ठीक सी के सामने वाले जो साइड होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो सटे हुए साइड रहता है इसको हम बेस कहते हैं। तो साइन की बात कर रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन का जो रेशियो होता है P अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इसके लिए सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है √3 अपॉन साइन की P अपॉन एच, साइन P अपॉन एच क्या है हाइपोटेनियस यानी 2। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस √3 से √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, यानी नीचे वाला हर जब सेम रहता है तो हम सेम लिख देते हैं और ऊपर वाले को हम प्लस कर देते हैं। यहाँ से 4/4 जब इसको हम कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना आ जाएगा 1, यानी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का जो वैल्यू होगा कितना आएगा 1। आइए हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हम अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड जो है कर रहा है cos A
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यानी कॉस ए की बात कर रहा है। फिर अब हम सॉल्व करेंगे, इस एंगल की बात कर रहा है, तो आप लोग को पता है जिस एंगल की बात करेगा ठीक उसके अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम कॉस ए की बात कर रहे हैं, कॉस के रेशियो क्या होता है, ए वाला जो पहला होता है साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है, तीसरा वाला टेन का होता है। हम आप लोग को पहले ही लेक्चर में बताया थे कि जो बेसिक थ्योरी है उसे मैं फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में कवर कराया है। जो भी स्टूडेंट उस लेक्चर को न देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देखें, ताकि यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो हम अब देखेंगे कॉस ए। कॉस ए कह रहा है कॉस का जो रेशियो है बी अपन एच है। बी अपन एच मतलब बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस ए के लिए कह रहा है तो ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, √3 और हाइपोटेनियस क्या है 2, √3 अपॉन 2। यहाँ पर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कॉस सी कह रहा है, कॉस सी यानी कॉस का पहले रेशियो देखेंगे। कॉस का रेशियो क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। तो इसके ठीक सामने वाले जो होता है परपेंडिकुलर है, बेस है, बी अपॉन एच, बेस क्या हो जाएगा 1, एच कितना दिया है 2, यानी 1/2 माइनस साइन ए। साइन ए का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 1, हाइपोटेनस क्या होगा 2, यानी 1/2 इंटू साइन सी। फिर इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ए और बेस ए। तो साइन का रेशियो जो होता है पी अपॉन एच होता है। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया है 1 और एच कितना दिया है 2, 1/2। तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे पहले देखेंगे कॉस ए, एक बार मिला लेते हैं। कॉस ए का क्या होगा, कॉस ए बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, इस एंगल के लिए बी अपॉन एच, बी √3, एच कितना है 2, कॉस सी। कॉस सी के लिए क्या होगा, कॉस सी, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, इसके लिए बी बेस क्या होगा 1, हाइपोटेनस क्या होगा 2, साइन ए, साइन ए का मिला लेते हैं पी अपॉन एच। पी परपेंडिकुलर हमें ए की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर 1 होगा और एच क्या है 2 होगा। साइन सी, साइन सी, साइन सी का मतलब क्या होता है पी अपॉन एच, इसके लिए परपेंडिकुलर √3, एच कितना दिया है परपेंडिकुलर √3 और एच दिया है 2, यानी इसका जो साइन सी है, साइन सी पी अपॉन एच है, पी के लिए क्या आ जाएगा √3 अपॉन पी परपेंडिकुलर एच क्या दिया है 2 है। तो यहां से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 का 1 में करेंगे, √3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस √3 से 1 में करेंगे, √3 अपॉन 2 2 जा 4। यहां से √3/4 में से √3/4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है कितना आ गया 0। और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ऐसे ही हम एनसीईआरटी बुक के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरे थ्योरी को समझेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।